डियर स्टूडेंट, AD इधर देखिए, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC so that AD bisect BC, है ना। और दूसरा दिया है AB bisects एंगल A। अब देखो क्या है, देखो सबसे पहला काम ये है कि ये जो ट्रायंगल ABC है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। यानी AB जो है वो AC के इक्वल है, ये गिवन है, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो AD है, ये जो नीचे AD लिखा हुआ है, ये BC को बाइसेक्ट करता है, यानी दो बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? दो इक्वल पार्ट में BC को। तो ये जो AD है वो BC को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है? D पर। तो अगर D BC को बाइसेक्ट करेगा तो BD किसके इक्वल होगा? CD के इक्वल होगा। तो अगर हम किसी तरीके से BD को CD के इक्वल दिखा दें तो जो AD होगा वो BC को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल ले लीजिए, ADB और ADC। तो इसमें क्या आएगा? सुनो, इस ट्रायंगल का AB इस ट्रायंगल के क्या है? AC के इक्वल होगा और AD दोनों ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है। और इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का एंगल 90 डिग्री का इक्वल हो जाएगा। तो इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंस लगेगी? RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और CP से BD किसके इक्वल हो जाएगा? भाई दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके सभी पार्ट, अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो इक्वल हो जाएंगे। बोलो भाई, यही तो कॉन्ग्रुएंसी का रूल है। तो BD जो है वो CD के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब AD जो है वो BD को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा, अब ये दोनों ट्रायंगल ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, आपने प्रूफ दिखा दिया। तो इसका मतलब अब बाकी पार्ट आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल का एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो ये पूरा एंगल A है और अगर ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो गए, इसका मतलब जो AD है वो एंगल A को भी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। समझ में आ गया? तो हम पहले दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, उसको हम कॉन्वर्ट दिखाना है। पूरा स्टेप समझने के बाद, ज्योमेट्री में पूरा स्टेप समझने के बाद में कि हमको कैसे सॉल्व करना है, बस आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC में अब आप देखेंगे कि इस ट्रायंगल का एंगल ADB इक्वल होगा इस ट्रायंगल के एंगल ADC के। ये क्यों होगा? बोलो, ईच 90 डिग्री का। बोलो बेटा, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, वो क्यों इक्वल है? तो ईच 90 डिग्री है, ठीक है। और अब देखिए, इस ट्रायंगल का जो AB होगा उस ट्रायंगल के AC के इक्वल है। ये भी क्या है? ये भी गिवन है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे गिवन है। बोलो बेटा, और AD दोनों ट्रायंगल में क्या है? बोलो बेटा, कॉमन है। तो AD इक्वल टू AD, ये दोनों ट्रायंगल में क्या हो गया? बोलो बेटा, कॉमन हो गया। यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी? RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। ADC, ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई CP से। बाई, बोलो बेटा, बाई CP का मतलब क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो क्या होगा? पहला पार्ट आपका क्या हो जाएगा? BD जो है, बोलो बेटा, वो CD के इक्वल हो जाएगा। बोलो बेटे। और दूसरा क्या हो जाएगा? अगेन बाई CP से
बी एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो जब अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ए डी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, तो दोनों पार्ट आपके क्या हो गए, प्रूव हो गए। सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं है? वेरी गुड।